84 में चले गए, ये खेत में मेंढक बन के उछलते रहोगे पूरी पूरी रात, फिर कोई सांप आएगा पकड़ के खाएगा, कोई नहीं बचाएगा, वीडियो बनाएंगे सारे, एक भी ना बचाएगा। शेर हिरण को खाएगा, वीडियो बनाएंगे सारे, एक भी नहीं बचाएगा। समझ लेना, ये इंसान जन्म बड़ा अनमोल है, लेकिन इसको लेखे कैसे लगाना है, इसको कैसे सफल बनाना है, तब तक ये सफल नहीं बन सकता जब तक तुमने 52 अक्षर का भेद और आदि अक्षर का भेद नहीं जान लिया। कबीर साहब कहते हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, अगर किसी गुरु ने 52 अक्षर के मंत्र जंत्र पकड़ा दिए और कह दिया बेटा मरते दम तक ये जपते रहना, तुम्हारी अंत में मुक्ति हो जाएगी, बर्बाद कर दिया उसने तुम्हारा जीवन। उसने तुम्हें 52 अक्षरों से जोड़ दिया, उसने तुम्हें हिंदी उर्दू पंजाबी फारसी अरबी के नामों से जोड़ दिया। जोड़ना किससे था? आदि अक्षर से। जोड़ किससे दिया? 52 अक्षर से। यही काल के दूत हैं, साहिब समझा रहे हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, कोई हिंदू है तो कह रहा है राम 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 जप लो, कोई मुसलमान है कह रहा है अल्लाह 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 जप लो, कोई सिख भाई है तो कह रहा है वाहिगुरु 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 जप लो, और कोई ईसाई है तो कह रहा है गॉड 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 जप लो। असल में ये चारों को लग रहा है कि हम अलग अलग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चारों ही एक ही जाल में फंसे हुए हैं। कौन सा जाल? 52 अक्षर का जाल। ये 52 अक्षर का जाल है जिसमें बड़े बड़े विद्वान फंसे पड़े। तो साहिब कह रहे जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, यानी जब तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु आ गया जो तुम्हारे 52 अक्षरों को तुम्हारे जीवन से निकाल दे, तब समझना कि अब काल का जाल खत्म होगा, अब टूटेगा 52 का डोरा। नहीं तो इसी 52 के डोर से 1,84 में घुमा दिया इसने सबको। तो कह रहे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी अभी जो तुम काया में समा के बैठे हो, अभी जो तुम अपनी इस काया रूपी 3 लोक में बैठे हुए हो, अभी जो ये तोता इस पिंजरे में बैठा हुआ है, फिर कहां चला जाएगा? फिर सार शब्द में समाएगा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। यानी तुम कहां रह जाओगे? कहां चले जाओगे? सार शब्द में समा जाओगे। सार शब्द में समाने का मतलब क्या होता है? अब तुम्हारा जन्म और मरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम 52 अक्षरों के जाप में उलझ गए, किसी भी मंत्र में उलझ गए, 2 नाम 3 नाम 5 नाम 10 नाम, जो निरंजनों कारंकार सो हम सत नाम सत पुरुष काल पुरुष स्वरूपी राम ओम तत्सत ओम सम, जो मर्जी जप लो, किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि 52 का डोरा टूटा ही नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं जब 52 का डोरा तोड़ने वाला गुरु आ जाएगा, तब वो तुम्हें क्या लिखाएगा? अरे सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते जब ऐसा गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा जो तुमसे तुम्हारे नाम छुड़वा देगा। तुम क्या जप रहे हो? मैं राम राम जप रहा हूं। छोड़ दे, तू
तू क्या जप रहा भाई? मैं अल्लाह अल्लाह जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो? मैं हालेलुया जप रहा हूं, छोड़ दे। तो पकड़े किसे? उस आदि अक्षर को पकड़े जो 52 अक्षर से न्यारे हैं। 52 अक्षर जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं और आदि अक्षर कभी उत्पन्न और कभी नाश होता ही नहीं है, वो सदा सदा से है। इसी का भेद अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी ने क्या कहा? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इतना क्लियर समझा दिया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण जी आत्मा आत्मा करते रह गए और हम लोग कृष्ण जी की मूर्ति पूजते रह गए। कृष्ण जी उस अविनाशी का भेद समझाने के लिए आए और हम नाशवान मूर्ति को ही कृष्ण बना के बैठ गए। कृष्ण जी ने उसका भेद समझाया जिसे अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। और हम उसकी पूजा करने लग गए जिसको हथौड़ी तोड़ भी देती है, आग जला भी देती है, वायु सुखा भी देती है, जल भिगो भी देता है। और अगर गलती से खंडित हो जाए तो पंडित जी उठा के मूर्ति को मंदिर के बाहर भी छोड़ आता है। जाओ भगवान जी, तुम्हारा काम खत्म, अब नया भगवान लेके आएंगे 5000 वाला। ये धर्म बन चुका है हमारा। लेकिन ऐसा हमारा धर्म कभी नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने भी, आप ग्रंथ पढ़ के देखो, आप गीता देखो, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखो, कहीं ना कहीं आपको आत्मा का जिक्र मिलेगा। आप वेद उठा लो, वेदों तक में आत्मा का जिक्र है। आत्मा क्या है? अव्यक्त है। वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, वो तुम्हें सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी है। उसी की वजह से ये काया चल रही है, उसी की वजह से ये हाथ हिल रहा है, ये पैर चल रहे हैं, ये आंखें घूम रही हैं, ये जुबान हिल रही है, उसी आत्मा की वजह से। आत्मा है तो हिंदू जय श्री राम कह रहा है, आत्मा है तो मुसलमान अल्लाहू अकबर कह रहा है, आत्मा है तो सिख भाई सत्य श्री अकाल कह रहा है, आत्मा है तो ईसाई हालेलुया कह रहा है। चारों ही कुछ ना कुछ कह रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा को ही नहीं जान रहे हैं। आत्मा का नाम सबने सुना है ना? सबने सुना है आत्मा? अपनी अपनी आत्मा लेके आए सारे, घर तो नहीं छूट गई किसी की? सच में साथ में है क्या? हाथ लगा के देखो, है क्या? कैसे पता लगेगा? कहां हाथ लगाओगे? हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। इसका मतलब आत्मा है, आत्मा है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम टेढ़े हो जाओ, शरीर छूट गया, ना दिल की धड़कन है ना सांस है, मैं तुम्हें देख रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। आंख तुम्हारे पास है लेकिन तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, कान तुम्हारे पास है लेकिन तुम सुन नहीं पा रहे हो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो देखना और सुनने वाला था वही छोड़ के चला गया। समझो, उसी आत्म तत्व को
हमने जानना है कि आखिर वो है क्या, किस कारण मेरा ये शरीर जीवित हो गया है, किस कारण? क्योंकि इस शरीर में एक जीव नाम का प्राणी है। जीव सुना ना, जीव। हम सबके शरीर में कौन रहता है? जीव, ईश्वर अंश जीव, अविनाशी। अब ये जो जीव है, जब तक ये काया में है तब तक ये शरीर को क्या रखेगा? जीवित। जीव प्लस इत, यानी यही है जीव। और जब ये जीव निकल जाएगा शरीर से तो ये क्या हो जाएगा? शरीर निर्जीव, यानी अब जीव नहीं है। लेकिन ये जीव जो एक शरीर को पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर दूसरे शरीर को पकड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है, ये ताकत कहां से लेके आ रहा है? इसको इतनी ताकत कहां से मिल रही है? क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी है, तो अविनाशी, लेकिन 84 में फंसा पड़ा है। ताकत परमात्मा से ही ले रहा है, लेकिन पूरी आसक्ति काया के साथ जोड़ के बैठ गया है। काया को अपना स्वरूप मान बैठा है। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं आदमी, मैं औरत, इसी को अपना स्वरूप मान के बैठ गया है। आदमी और औरत दोनों एक दिन मरेंगे। क्यों? क्योंकि पैदा हुए। जब बच्चा पैदा हुआ, या तो लड़का या लड़की, और जब पैदा हो गया तो पक्का मरेगा। लेकिन जो शरीर को चला रहा है, जीव, वो कब मरेगा? वो कभी नहीं मरेगा। वो अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेता। जन्म कौन लेता है? शरीर जन्म लेता है। समझ लो, वो तो केवल शरीर को धारण कर रहा है, वो शरीर नहीं है। लेकिन अपने आप को भूला बैठा है, तो अपने आप को शरीर मान लेता है। अब गुरु क्या करेगा? उसी जीव को इस काया रूप से छुड़वा के उसके अपने निज स्वरूप को लखवा के, यानी परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है, वही हम सब जीवों का निज स्वरूप है। उसका लखाव करा के उसका कल्याण करता है गुरु। उसी जीव को आत्मा का ज्ञान देता है गुरु। उस जीव आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान देता है गुरु। उस पद तक ये जीव पहुंच के स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। जिस दिन इस जीव को इसका पीव मिल गया, ये पीव ही हो जाएगा। समझ लो, जिस दिन गंगा नदी को उसका समंदर मिल गया, वो समंदर ही हो जाएगी, गंगा नहीं मिलेगी। कहां रह गई? समझो। तो साहिब यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। जब तक मैं अपने आप को आदमी औरत यानी कुछ ना कुछ मान के बैठा था, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, ढूंढ रहा था मैं। अब जब मैंने उसको पा लिया, अब हरि है, मैं नहीं। अब मैं कुछ हुई नहीं, क्योंकि हरि के स्वरूप में ही समा गया। अब हम दो रहे ही नहीं गए। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन,
मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। पहले कितने थे? पहले दो बने बैठे थे, अब दो नहीं रहे। राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पहचानी। गंगा समुद्र में गिर गई, अब पहचान के बताओ गंगा का पानी कहां है? कहां गया गंगा का पानी? दिखाओ जरा, करके दिखाओ। अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये सारे जीव ये कहां समाएंगे? जाके ये परमात्मा में समाएंगे, लेकिन इनको परमात्मा में समाने से रोकने के लिए काल भगवान ने क्या बना डाला? 52 अक्षरी नाम, कि इसको परमात्मा के झूठे नाम पकड़ा दिए जाए। झूठे नाम मतलब बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, झूठे नाम। सच्चा नाम नहीं है ये। झूठा नाम क्यों है? क्योंकि ये बनता और बिगड़ जाता है। तुम कोई भी नाम लिख दो कागज पे पेंसिल से, उसके बाद रबर उठाओ, साफ कर दो, नाम खत्म हो गया, नाम मिट गया। ये लिखने और मिटने वाले नाम ये सच्चे नाम नहीं है, ये झूठे नाम है, ये कृत्रिम नाम है, नकली नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इशारा किया गया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा, सत्य नाम तेरा पला पुरबला। यानी हे प्रभु, तेरे जो नकली नाम हैं, नकली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंसानों ने बनाए। भगवान राम का नाम दशरथ जी ने एक रखा था, राम। आज तुम गूगल पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, मिल जाएंगे ना। ये कौन बना रहा है भाई? पिता ने पुत्र को एक नाम दे दिया, और नाम कौन देता है? बाप देता है। किसको? बेटे को। बाप ही बेटे को नाम देता है ना। तो दशरथ जी ने राम जी को नाम दे दिया, समझ में आता है बाप ने नाम दे दिया। यहां तो बच्चे बाप को नाम दे रहे हैं। ये बच्चों ने 52 अक्षरों के द्वारा हजारों नाम बना दिए बाप के। कमाल कर दी। ये परमात्मा के बच्चों ने परमात्मा का ही नामकरण कर डाला। इसीलिए ये दुविधा में फंसा पड़ा है। इसीलिए परमात्मा के नाम लेने पर भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए परमात्मा के नाम के पीछे झगड़े, रक्त, गोलियां चल रही हैं, क्योंकि इंसानों ने बना दिए भाई, इंसानों ने। लेकिन साहिब समझाते हैं कि ये 52 अक्षर जो इंसान ने बना दिए हैं, ये अपनी मौत का सामान तैयार कर दिया है। आज जितनी मौतें धर्म के नाम पे होती हैं, आज जितनी मौतें इन जात पात के नाम पे होती हैं, आज जितनी मौतें इस भेद के नाम पे होती हैं, तू फलाना मैं ठिकाना, तू ये तू हो, इतनी मौतें किसी कहीं नहीं होती, कहीं नहीं होती मौतें। ना कोई डॉक्टर किसी डॉक्टर का कत्ल कर रहा है, ना कोई सुनार का कत्ल कर रहा है, ना कोई साइंटिस्ट का कत्ल कर रहा है, ना कोई मोची का कत्ल कर रहा है। ये कत्ल कौन कर रहे हैं? ये भगवान का नाम लेने वाले कत्ल कर रहे हैं। ये तलवारें कौन चला रहा है? भगवान का नाम लेने वाले तलवारें चला रहे हैं। समझ लो, अच्छी खासी जिंदगी पे बला आ गई तुम्हारे। ये नाम एक बला है। कबीर साहब समझा रहे हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। ये बला है, ये नाम बला है। क्यों? क्योंकि नकली है। असली दवाई खाओ तो क्या होता है? आदमी स्वस्थ हो जाता है, और नकली खा ले तो बिस्तर में पड़ जाता है।